आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फहीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इंतजामिया के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में कॉमन फाउंडेशन कोर्स की अलविदाई तकरीब से खिताब करेंगे। मुल्क भर में कल पहले दिन 12 से 14 साल की उम्र के 3 लाख से ज्यादा बच्चों को कोविड से बचाव का पहला टीका लगाया गया। सेहत के वजीर मनसुख मांडविया ने अफसरों से कहा है कि वो चौकसी और निगरानी की आला सतह को बरकरार रखें, क्योंकि यूरोप और मशरकी एशिया के कुछ मुल्कों में कोविड के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। भारत ने ई टूरिस्ट वीजों को बहाल कर दिया है, जो कि मार्च 2020 से मुअत्तल थे। इनकम टैक्स महकमा के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर साल 2021-22 के जायजे के लिए 6.63 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए। इंसाफ की बैनुल-अक़वामी अदालत ने रूस से कहा है कि वो यूक्रेन में अपनी फौजी कार्रवाइयां फौरी तौर पर मुअत्तल कर दे। अमेरिका और बरतानिया समेत 6 मुल्कों ने यूक्रेन के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की मीटिंग बुलाने का मुतालबा किया है। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मसूरी में इंतजामिया की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में 96वीं कॉमन फाउंडेशन कोर्स की अलविदाई तकरीब से खिताब करेंगे। जनाब मोदी खेलों के नए कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह करेंगे और कौम को हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स वक्फ करेंगे, जिसको और ज्यादा बेहतर बनाया गया है। नए तालीम अतफाल और कोर्स डिजाइन के साथ मिशन कर्मयोगी की बुनियाद पर 96वां फाउंडेशन कोर्स इंतजामिया की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में पहला कॉमन फाउंडेशन कोर्स है। बैच 16 सर्विसेज और 3 राइफल भूटान सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस और फॉरेस्ट के 488 तरबियत पाने वाले अफसरों पर मुश्तमिल है। हमने वजीर आजम के प्रोग्राम के बारे में एकेडमी के डायरेक्टर श्रीनिवास कतिकिथाला से बात की। आज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 96 कॉमन फाउंडेशन कोर्स संपन्न समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन से लगभग 488 प्रशिक्षु अधिकारी उनसे प्रेरित होंगे, उनसे मार्गदर्शन पाएंगे कि किस तरह मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत राष्ट्र निर्माण और एकदम कॉम्पिटेंट तरीके से कंटिन्यूअस लर्निंग से देश की सेवा कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी एक नई स्पोर्ट्स संकुल की भी उद्घाटन करेंगे, जिसके अंदर मल्टीपर्पज प्रिंसिपल्स पर एक ही फ्लोर एरिया में 5 बैडमिंटन कोर्ट, एक वॉलीबॉल कोर्ट, एक बास्केटबॉल कोर्ट, योगा, आउटडोर इंडोर एक्टिविटीज के लिए अलग अलग वहां पर कार्य हो सके। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। कल मुल्क भर में 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कोविड से बचाव का मुफ्त टीका लगाए जाने का अमल शुरू हो गया, जबकि मुल्क में कल टीकाकारी का कौमी दिन मनाया गया। पहले दिन 12 से 14 साल की उम्र के 3 लाख से ज्यादा बच्चों को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया गया। कौमी टीकाकारी तकनीकी मुशावरती ग्रुप NTAGI को कोविड-19 टास्क ग्रुप के सरबराह डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि बच्चों और उनके वालिदैन में टीकाकारी के तई काफी जोश देखा गया और उन्होंने टीका लगवाने में काफी दिलचस्पी दिखाई। ये एक बहुत उत्साहजनक सूचना है कि पहले दिन ही 12 से 14 साल के बच्चों में जो उत्साह देखा गया है सारे देश में और उनके माता पिता में कि 3 लाख से ऊपर बच्चों को कल उनको पहला टीका मिला और जो मॉनिटरिंग की गई है उसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा रिपोर्ट नहीं करी है, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं आई है। अब तक कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा हिफाजत सेहत के वर्करों, पेश रहने वाले वर्करों और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को एहतियाती टीका लगाया जा चुका है। कोविड-19 से मुल्क में सबसे हसास आबादी वाले ग्रुपों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसीले के तौर पर टीकाकारी की मुहिम का मुस्तकिल जायजा लिया गया और इसकी आला तरीन सतह पर निगरानी की गई। मजमूई तौर पर मुल्क में अब तक 180 करोड़ 69 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। यह इत्तला सेहत के मरकजी वजारत ने दी है। मरकज ने रियासतों से कहा है कि वो मुख्तस किए गए मराकिज के जरिए कोविड टीकाकारी
सेशंस का एहतमाम करे और 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों की टीकाकारी के दौरान टीकों के खत्म से बचने के लिए टीका लगाने वालों को तरबियत दी जाए। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 180 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में सरेदस्त जेर इलाज मरीजों की तादाद 32,811 है। जेर इलाज मरीजों की शरह 0.08% है। मुल्क में सरेदस्त शिफायाबी की शरह 98.72% है। गुज़श्ता 24 घंटे में कुल 3,884 लोग शिफायाब हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 2,876 नए मामलात की इत्तला मौसूल हुई है। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने तमाम अफसरों को हिदायत दी है कि वो चौकसी और निगरानी की आला सतह को बरकरार रखें और यूरोप और मशरकी एशिया के कुछ मुल्कों में कोविड-19 के केसों में इजाफे के पेश नज़र मुल्क भर में सरगर्म जियोनोमिक तसलसल को अंजाम दें। वजीर सेहत की हिदायत उस वक्त सामने आई है जब उन्होंने जारी कोविड टीकाकारी की सूरत हाल और जियोनोमिक निगरानी के बारे में तबादला ख्याल की गरज से एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण, NTAGI के सरबराह डॉक्टर N.K. अरोड़ा, नीति आयोग के सेहत के मेंबर V.K. पॉल, ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और बायोटेक्नोलॉजी के शोबे के सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश गोखले ने शिरकत की। चीन, जनूबी कोरिया, हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर और यूरोप के कुछ मुल्कों में कोविड मामलों में इजाफा देखने में आ रहा है और लाखों लोगों को चीन में लॉकडाउन में रखा गया है। दाखिली उमूर की वजारत ने 156 मुल्कों के शहरियों के लिए सभी जायज 5 साला टूरिस्ट वीजों को फौरी तौर पर बहाल कर दिया है, जो कोविड-19 आलमी वबा की वजह से मार्च 2020 से मुअत्तल थे। इन मुल्कों के शहरी नए टूरिस्ट वीजा के इजरा के लिए भी मजाज होंगे। हुकूमत ने मुल्क में कोविड की सूरत हाल में बेहतरी के पेश नज़र ये कदम उठाया है और वो वीजा और सफरी बंदिशों में मजीद छूट देने की जरूरत पर गौर कर रही है। वजारत ने अमरीका और जापानी शहरियों के लिए जायज मुस्तकिल पेपर तवील मुद्दती 10 साला टूरिस्ट वीजा को भी बहाल कर दिया है। साथ ही साथ इन दोनों मुल्कों के शहरियों के लिए नए वीजों को जारी करने की इजाजत भी दी है। अलबत्ता ये हिदायत उन अफगान शहरियों के लिए काबिल इतलाक नहीं होंगी जो इमरजेंसी मिसलिनियस वीजा के जरिए मुनज़्ज़म किए जाते रहेंगे। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि हुकूमत ने गुज़श्ता 7 वर्षों में तिब्बी बुनियादी ढांचा तश्कील देने पर जोर दिया है, जिसके नतीजे में मुल्क में मजीद मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। कल नई दिल्ली में 6ठे सिग्मा हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड्स 2022 पेश करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि 2014 से 2022 तक मेडिकल कॉलेजेस में 54% का इजाफा हुआ और अब ये तादाद बढ़कर 596 हो गई। वजीर मौसूफ ने कहा कि आरजूमंद जिलों में 39 मेडिकल कॉलेजेस तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में 80% का इजाफा हुआ है। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के सीनियर अफसर और प्रसार भारती के काबुल के साबिक नामानिगार रवि रामकृष्ण का आज सुबह इंतकाल हो गया है। सीबीआई ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के शोबे में एक प्रोफेसर खालिद मोइन और ओखला में वाक़े व्योम आर्किटेक्ट के आबिद खान और प्रखर पवार को 1 लाख रुपए की रिश्वत के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। मुलजिमों के खिलाफ इन इल्जामात की बुनियाद पर एक केस रजिस्टर किया गया है कि मज़कूरा प्रोफेसर प्राइवेट बिल्डर्स, आर्किटेक्ट और बिचौलियों वगैरह के नुमाइंदों की साज़बाज़ से रिश्वत लेने के बाद प्रोजेक्टों के लिए ढांचा जाती स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने की मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलविस था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इनकम टैक्स महकमा के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर साल 2021-22 के जायजे के लिए इस साल 15 मार्च तक 6.63 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल किए गए हैं। कंपनियों और टैक्स दहंदगान जिन्हें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की जरूरत थी के जरिए ITR दाखिल करने की मुकर्ररा तारीख 15 मार्च थी। 15 मार्च 2022 को 5.43 लाख ITR दाखिल किए गए, जबकि पिछले साल 4.77 लाख दाखिल किए गए थे और पिछले 5 दिन में 13.84 लाख ITR दाखिल किए गए हैं।
انصاف کی بین الاقوامی عدالت ICJ نے فیصلہ سنایا ہے کہ روس کو فوری طور پر یوکرین میں اپنی فوجی کارروائیاں معطل کر دینی چاہیے۔ ICJ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ روسی فیڈریشن فوجی کارروائیاں فوری طور پر معطل کرے گا، جو کہ اس نے یوکرین کے علاقے میں 24 فروری 2022 کو شروع کی تھی۔ اس نے کہا کہ دونوں فریق کسی بھی کارروائی سے گریز کریں جس سے عدالت کے سامنے تنازع مزید بڑھ سکتا ہے یا اسے حل کرنے کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ICJ کے فیصلے کے بعد یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین نے انصاف کی بین الاقوامی عدالت میں روس کے خلاف اپنے کیس میں مکمل جیت حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ICJ کے فیصلے کے سبھی فریق پابند ہیں۔ روس کو فوراً اس فیصلے کی تعمیل کرنی چاہیے اور اس فیصلے کو نظر انداز کرنے سے روس مزید الگ تھلگ پڑ جائے گا۔ اسی دوران روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ روس یوکرین میں اپنے مقاصد حاصل کرے گا اور بقول ان کے عالمی غلبہ حاصل کرنے اور روس کے ٹکڑے کرنے کی مغربی کوشش کو قبول نہیں کرے گا۔ 1992 کے بیچ کے سینئر IAS افسر وکاس راج کو تلنگانہ ریاست کا اعلی انتخابی افسر منتخب کیا گیا ہے۔ چناؤ کمیشن نے جاری کیے گئے کل ایک نوٹیفیکیشن میں کہا کہ سینئر افسر کو ریاستی سرکار کے صلاح و مشورے سے اعلی انتخابی افسر مقرر کیا گیا ہے۔ برطانیہ، فرانس اور امریکہ سمیت 6 ملکوں نے یوکرین کی صورتحال پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی ایک میٹنگ کی درخواست کی ہے۔ اقوام متحدہ میں برطانیہ کے مستقل مشن نے یہ اطلاع دی ہے۔ یہ 6 ممالک ہیں: برطانیہ، البانیہ، فرانس، آئرلینڈ، ناروے اور امریکہ۔ ایک ٹویٹ میں برطانیہ کے مستقل مشن نے کہا کہ روس جنگی جرائم کر رہا ہے اور شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت ہوئی ہے جب روس اور یوکرین بیلاروس میں جاری بات چیت کے ذریعے مفاہمت پر مبنی تصفیہ کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ امریکہ کے فیڈرل ریزرو نے 2018 کے بعد سے پہلی بار شرح سود میں اضافہ کیا ہے اور اس نے 0.23% یا 25 بنیادی پوائنٹ شرح کے اضافے کو منظوری دی ہے۔ یہ اعلان پالیسی ساز فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی یعنی NOEMC کی 2 روزہ میٹنگ کے اختتام پر کیا گیا ہے۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر اسمرتی ایرانی نے کہا ہے کہ بچوں کے لیے PM کیئرس اسکیم کے تحت بچوں کی طرف سے مدد کی درخواستوں کو ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی سرکاروں نے اپنے پورٹل پر اپلوڈ کر لیا ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی کھلاڑی PV سندھو اور سائنا نہوال نے کل برمنگھم میں خواتین کے سنگلز میں اپنے اپنے حریفوں کے خلاف آسانی سے جیت حاصل کرنے کے ساتھ ہی آل انگلینڈ چیمپئن شپ میں اپنی مہم کا آغاز کیا۔ سندھو نے اپنے پہلے راؤنڈ کے میچ میں چین کی زی یی وانگ کو 21-18، 21-13 سے ہرایا۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہے آسیہ میمونہ۔ شکریہ فہیم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے صارفین امور کے وزیر پیوش گوئل کے اس بیان کو صفحے اول پر شائع کیا ہے: نئی جگہ پر نئے راشن کارڈ کی ضرورت نہیں۔ روزنامہ میلاد کی ایک اہم خبر ہے: ریلوے کی نہیں ہوگی نجکاری، اشونی ویشنو۔ اسی اخبار کی ایک اور اہم خبر ہے: سونیا گاندھی کی ہدایت پر پنجاب کانگریس صدر کے عہدے سے سدھو کا استعفی۔ ہندوستان ایکسپریس نے بھگونت مان کی پنجاب کی کمان سنبھالنے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار مشرق نے حجاب معاملے پر سپریم کورٹ کی جانب سے فوری سماعت سے انکار کرنے کی خبر کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی ایک اہم خبر ہے: نوعمر بچوں کو ویکسین دی جانے لگی۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے: عدالت نے نظام الدین مرکز کو کھولنے کی اجازت دی۔ آخر میں کچھ اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج انتظامیہ کے لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی میں کامن فاؤنڈیشن کورس کی الوداعی تقریب سے خطاب کریں گے۔ ملک بھر میں کل پہلے دن 12 سے 14 سال کی عمر کے 3 لاکھ سے زیادہ بچوں کو کووڈ سے بچاؤ کا پہلا ٹیکہ لگایا گیا۔ صحت کے وزیر منسکھ مانڈویا نے افسروں سے کہا ہے کہ وہ چوکسی اور نگرانی کی اعلیٰ سطح کو برقرار رکھیں، کیونکہ یورپ اور مشرقی ایشیا کے کچھ ملکوں میں کووڈ کے معاملوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ بھارت نے ٹورسٹ ویزوں کو بحال کر دیا ہے، جو کہ مارچ 2020 سے معطل تھے۔ انکم ٹیکس محکمہ کے نئے فائلنگ پورٹل پر سال 2021-22 کے جائزے کے لیے 6.63 کروڑ سے زیادہ انکم ٹیکس ریٹرن داخل کیے گئے۔ انصاف کی بین الاقوامی عدالت نے روس سے کہا ہے کہ وہ یوکرین میں اپنی فوجی کارروائیاں فوری طور پر معطل کر دے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔